अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सखर IBA 5 से 15 स्केल में प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम तीसरी जमात में बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो है वो डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा हो। अब डिनोमिनेटर क्या है? अब ये जो खत है, ये जो लाइन है, इससे जो नीचे वाला अदद है इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे, और ये जो खत है, लाइन है, इससे जो ऊपर वाला अदद है फ्रैक्शन में उसको हम कहेंगे न्यूमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो और जो न्यूमिनेटर है वो छोटा हो, उसको हम जो है वो कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो 7 बड़ा है यानी न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखें, यहाँ पर भी न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताया कि जो जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ये जो है वो मैच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो जो है वो छोटा है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो ये हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है। अभी अगर हम ऑप्शन डी की तरफ चलें तो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये हमारा जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो शहीद नसरुल्लाह फ्री व्हाट्सएप क्लासेस में खुश आमदीद। जेकॾहिं कोई भी किताब है जंहिंजा 7/9 हिस्सा पढ़ण खां पोइ भी 40 पेज बचनि था त उन किताब में टोटल घणा पेजिस आहिनि। हाणे टोटल जेको किताब आहे उहो आहे 9/9 यानी 7/9। जेकॾहिं असां उन जा पढ़ूं था त पोइ बि जेको आहे 40 पेजिस बचनि था, त जेके फुल पेजिस हूंदा उहे 9/9 हूंदा। हाणे 9/9 मां असां 7/9 कट कयूं था, पोइ बि 40 पेजिस बचनि था, यानी टोटल जेके पेजिस आहिनि उहे 9/9 आहिनि, जंहिंमां 7/9 असां कट कयूं था, पोइ बि 40 पेजिस बचनि था। हाणे 9/9 मां असां 7/9 कट कंदासीं, 9 जो LCM असां 9 रखंदासीं, ऐं उन खां पोइ जेको आहे 9 मां जॾहिं 7 वेंदा त 2 बचंदा, यानी 2/9 असां रखंदासीं। इन खे बराबरि जे ॿिए पासे खणी वञण सां 9/2 थींदो, यानी 2/9 उबतो थी वेंदो, 9/2 थींदो। असां 2 खे 40 सां वंड कंदासीं, जवाबु 20 ईंदो, ऐं 20 खे 9 सां असां ज़रब कंदासीं, जवाबु 180 ईंदो। ही जो बेड मास आहे इन जा क्वेश्चन ईंदा रहंदा आहिनि अक्सर। ही बेड मास जंहिं शयुनि जो फुल फॉर्म आहे, हिकु त ब्रैकेट आहे, ऐं ब्रैकेट खां पोइ एक्सपोनेंट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, यानी बी सां ब्रैकेट, ई सां एक्सपोनेंट। कुछ किताबनि में बोर्ड मास बि अचे थो, ओ यानी ऑपरेशन, एक्सपोनेंट या ऑपरेशन सां ॻाल्हि आहे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। हाणे ही तरतीब आहे जंहिंसां असांखे जोड़, वंड, ज़रब जॾहिं गॾु अची वञनि कंहिं हिसाब में, त इन तरतीब तहत असांखे हल करणा आहे। हाणे ही तव्हां ॾिसो हिसाब, हिन में जेकॾहिं आम माण्हू हूंदो उहो चवंदो जोड़ अॻ में असां जोड़ छॾायूं। जेकॾहिं असां अॻ में जोड़ था छॾायूं, 2 ऐं 4 6 थींदा, ऐं 6 ऐं 6 पाण में ज़रब कंदासीं त 6 ईंदो, जेको जवाबु ग़लति आहे। पर बेड मास जे असूल सां असां अॻ में कंदासीं। हिते मल्टीप्लिकेशन आहे, त मल्टीप्लिकेशन जो जेको वारो आहे उहो अॻ में थो अचे, पोइ एडिशन आहे। त पोइ इन कानून मुताबिक़ जेकॾहिं असां कयूं 4 ऐं 6 खे पाण में असां जेकॾहिं ज़रब कयूं, 1 6 6 12 8 6 18 4 6 24, त 2 जो असां साॻियो 2 रखंदासीं ऐं 24 रखंदासीं, जेके हिन ॿिन्ही जो जवाबु आयो आहे। पोइ असां छा कंदासीं, 2 ऐं 24 खे पाण में जोड़ कंदासीं त जवाबु 26 ईंदो। हेॾे जवाबु 36 अचे पियो, जेको ग़लति आहे, ऐं हिते जवाबु 26 आयो, जेको सही आहे। ईअं ई साॻी तरह जेकॾहिं वंड ऐं जोड़ पाण में जेको आहे गॾु अची वञनि, त पहिरीं असां जेको आहे वंड छॾाईंदासीं ऐं पोइ जेको आहे उन्हनि खे पाण में जोड़ कंदासीं। सभ खां पहिरीं असांखे ब्रैकेट सॉल्व करणो हूंदो आहे। हिन में ॾिसो ब्रैकेट आहे, हे खणी एडिशन आहे, हिन में जोड़ थिए पियो, पर हिन जे जेको आहे ब्रैकेट में बंदा, त पहिरीं असां जेको ब्रैकेट में बंदा उनखे सॉल्व कंदासीं। 2 ऐं 4 6 थींदा, 6 खे असां जॾहिं ज़रब कंदासीं 4 सां त जवाबु 24 ईंदो। इन करे नौकरी जे टेस्ट में जंहिंमहिल तव्हां टेस्ट ॾियणु वञो, जंहिंमहिल वंड, ज़रब, जोड़, कट इहे गॾु अची वञनि या ब्रैकेट अची वञे, त तव्हांखे बेड मास जो फार्मूलो यादि करणो आहे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसको आप समझ लें। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि जो अदद अपने से ज़रब होकर उसका जो हमें जो नतीजा मिले उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब 4 आएगा, तो 4 जो है हम 4 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अगर हम 3 को 3 से ज़रब दें और जवाब 9 आएगा तो हम 9 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। 5 जो है अगर हम 5 लिखें तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी अदद ऐसा नहीं जिसको हम खुद से ज़रब दें और जवाब 5 आए। 4 को अगर हम 4 से ज़रब करें 16 जवाब आएगा, तो हमारा जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि 30 और 40 के दरमियान कौन सा अदद है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 32 जो है, 32 भी ऐसा कोई अदद नहीं है जिसको हम खुद से ज़रब दें तो जवाब 32 आए। 33 भी इस तरह का कोई अदद नहीं है जिसको हम खुद से ज़रब दें तो जवाब 33 आए। 39 भी इस तरह का कोई अदद नहीं है जिसको हम खुद से ज़रब दें तो जवाब जो 39 आए। तो 36 ही है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 6 को 6 से ज़रब दें तो जवाब 36 आएगा। और इधर हमसे पूछा गया है कि 30 और 40 के दरमियान कोई अदद बताएं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो 36 है वो जवाब जो है वो दुरुस्त है इसका। दोस्तों मैथमेटिक्स में IBA 5 से 15 स्केल के इंटर कैटेगरी में एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आसान है। फ्रैक्शन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बेड मास के उसमें कैटेगरी में फ्रैक्शन भी आता है, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये तो वैसे भी लाजमी है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट, एवरेज, बेड मास और फ्रैक्शन ये बेसिक्स हैं जो कि आप तीसरी चौथी जमात से पढ़ते हैं। इनमें से भी जो है वो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर 5 से 15 स्केल में। तो आपने क्लास चौथी 5वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन हो और उसमें माइनस और प्लस हो तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं हम इनका LCM निकाल कर सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस ना हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम जो है वो आमने सामने पहाड़े लगाते हैं। अब जो है वो अगर 16 को देखें हम, 16 का जो है वो 96 पर पहाड़ा जाता है 6 दफ़ा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसको हमने छोटा किया है कुछ। और 15 का जो है वो 15 पे जाता है पहाड़ा 1 दफ़ा। और उसके बाद जो 17 का पहाड़ा जाता है 17 पे 1 दफ़ा।
तो इनको जो है वो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, छोटा करने के बाद इन सबको जो है वो हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक को इस एक से अगर हम जो है मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आएगा, क्योंकि एक को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 ही आता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 और यहाँ ये 6 है, तो 1 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो 6 आएगा। और अगर क्वेश्चन आप देखें इंटरमीडिएट कैटेगरी में, वहाँ पर 1/6 भी जवाब है। तो 26th इंटरमीडिएट कैटेगरी के 26 वाले दिन पर जो टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी था, जिसका 1/6 जो है वो राइट ऑप्शन है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, इस YouTube चैनल से हम आप तक सिंध से तालीमी खबरें पहुंचाते हैं, तो इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। उसके अलावा TGT और पुलिस के लिए हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट और PDF बुक्स बनाना शुरू किए हैं, तो वो भी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।